वेलकम टू इंडिया पोस्ट हब। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे डाक विभाग में जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए विभागीय परीक्षा होती है उसके सिलेबस और पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एडीजी महोदय ने दिनांक 29/5/2024 को पत्र जारी किया, जो कि आपके सामने है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के चयन के लिए जो विभागीय परीक्षा होती है उसके सिलेबस और पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। सक्षम अधिकारियों ने पेपर के सिलेबस और पैटर्न को रिव्यू किया और लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जिसे हम पेपर सेकंड बोलते थे, उसे हटाने का निर्णय लिया। आइए पहले हम समझते हैं कि पेपर का पुराना पैटर्न क्या था। पहले दो पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके बाद डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता था, जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं। जो पहला पेपर होता था, जिसमें हमें 2 घंटे का समय मिलता था, जिसमें हमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होते थे, जो कि दो भागों में बटे होते थे, भाग ए और भाग दो। दोनों भागों में 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे। कुल मिला के दोनों भागों में 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस 2 घंटे में करने होते थे। दूसरा पेपर जो कि लोकल लैंग्वेज का होता है, जो कि 50 नंबर का होता था, जिसमें हमें 45 मिनट का समय मिलता था, जिसमें निबंध लिखना, अंग्रेजी पैराग्राफ को हिंदी में बदलना इत्यादि 45 मिनट में करना होता था। उसके बाद डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं, होता था, जो कि 25 नंबर का होता था, जिसमें हमें 15 मिनट के समय में 1200 वर्ड वर्ड टाइप करने होते थे। आइए अब देखते हैं कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, आइए देख। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 1। अब सिर्फ एक ही पेपर होगा और उसके बाद डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, जिसे हम टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। आइए समझते हैं पेपर 1 को। जैसा कि पहले पेपर 1 होता था, सेम वही पेपर 1 रखा है। अब सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसमें हमें 2 घंटे का समय मिलेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होंगे, जो दो भागों में बटे होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों पार्टों में पार्ट ए में भी 50 एमसीक्यू होंगे, पार्ट बी में भी 50 एमसीक्यू होंगे। कुल मिला के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें करने होंगे 2 घंटे में। उसके बाद अगर हम ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो 25 नंबर का होगा, जिसमें हमें 15 मिनट के समय में 1200 वर्ड टाइप करने होंगे। आइए अब समझते हैं जो पेपर होगा, जिसमें दो भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। दोनों भागों में 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे पेपर के में। तो जो 50 भाग ए में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए में जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो नंबर 1, पहला टॉपिक होगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इसमें एक्सेप्ट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होंगे। पोस्ट ऑफिस गार्ड पार्ट 2, एक्सेप्ट ब्रिटिश एंड इरिश पोस्टल ऑर्डर, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होंगे। तीसरा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होंगे। चौथा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेसेस, टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होंगे। पांचवा, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड में से सिर्फ चैप्टर फर्स्ट और थर्ड होगा। और जो भी अपडेटेड एसबी ऑर्डर्स हैं इश्यूड बाय द डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इन विच एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड, जो भी एस डायरेक्टरेट एसबी ऑर्डर्स इशू करेगी 31 दिसंबर तक, जिस साल में पेपर हो रहा होगा उस साल के पिछले 31 दिसंबर तक जो भी डायरेक्टरेट एसबी ऑर्डर्स इशू करेगी। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, पार्ट 3 में से चैप्टर 1 और थर्ड,
इस टॉपिक में से 5 क्वेश्चंस होंगे। छठा, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7th एंड फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इस टॉपिक में से 50 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 5 क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के ये पार्ट ए में इन 6 टॉपिक में से 50 क्वेश्चंस होंगे। और जो पेपर का पार्ट 2 होगा, जिसमें 50 एमसीक्यू पार्ट 2 में होंगे, वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से होंगे 10 क्वेश्चंस, बेसिक अर्थमेटिक से होंगे 20 क्वेश्चंस, और रीजनिंग एंड एबिलिटी वाले पोर्शन से होंगे 20 क्वेश्चंस टॉपिक से। तो कुल मिला के जीके, जीएस, बेसिक अर्थमेटिक, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इन तीनों टॉपिक से मिला के 10 क्वेश्चन जीके से, अर्थमेटिक से 20 और रीजनिंग एंड एबिलिटी से 20, कुल मिला के 50 क्वेश्चन इससे होंगे। तो कुल मिला के पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चंस पार्ट ए और पार्ट बी में 50-50 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में मैंने बता दिया किन किन टॉपिकों से लेके 50 में से 50 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में मैंने आपको बता दिया किन किन टॉपिकों से 50 क्वेश्चंस होंगे। आप जब ये पेपर 1 पास कर लोगे, उसके बाद आपका होगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको 15 मिनट दी जाएंगी। 15 मिनट में आपको 1000 से लेके 1200, अब सॉरी अब 1200 कर दिए, 1200 वर्ड्स टाइप करने हैं, जो कि 25 नंबर का होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। आइए अब समझते हैं कि परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबरों की आवश्यकता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप पेपर 1 की बात करें, जो 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 एमसीक्यू होते हैं, हर एक नंबर का एक एमसीक्यू होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए पेपर पास करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर 100 में से 40 नंबर लाते हैं, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आपको 37% मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में से 37 नंबर चाहिए पेपर पास करने को। अगर आप एससी, एसटी या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आपको 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में से 33 नंबर चाहिए पेपर को पास करने के लिए। इस सब के बाद फिर आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 75% मार्क्स चाहिए, मतलब 25 में से 19 नंबर चाहिए आपको टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए। अगर आप एससी, एसटी या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए, मतलब 25 में से 15 नंबर चाहिए इस टेस्ट को पास करने के लिए। तो जैसे ही आप पेपर 1 को पास कर लेंगे, उसके बाद आपका स्पीड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। इसको पास करने के बाद ही आप अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज। थैंक यू।